ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, हम पहले क्वेश्चन नंबर 18 तक कर चुके हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 19। ये फिर से फिगर बेस्ड क्वेश्चन है आपका। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की हमें प्रॉपर्टीज पता है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट। सो हियर द लेंथ ऑफ AE इज डैश। हमें लेंथ AE पता करनी है, ठीक। तो एंगल देखो क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री, और हमें BC दी है, तो BC की अपोजिट AD हम खुद फाइंड आउट कर लेंगे, 4√3 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए AE और AD में क्या रिलेशन है इन कॉन्टेक्स्ट टू दिस एंगल। ये एंगल के लिए परपेंडिकुलर लाइन है और ये हाइपोटेनस है, तो P/H मतलब साइन। तो साइन 60 इज इक्वल टू P मतलब AE अपॉन H AD। सो √3/2 इज इक्वल टू AE अपॉन 4√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, AE इंटू 2 इज इक्वल टू 4√3 इंटू √3, ठीक है। तो AE इज इक्वल टू क्या आ गया, 4√3 इंटू √3/2, कैंसिल करके 6 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज when the length of shadow of a vertical pole is equal to √3 times of its height, the angle of elevation of the sun's altitude। so sun's altitude दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, ये हो गया आपका sun's altitude, यहाँ पे एंगल x, ये हो गई हाइट ऑफ द पोल, और ये हो गई शेडो। शेडो क्या कह रही है, √3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट मतलब √3h, ठीक है। तो tan x इज इक्वल टू h अपॉन √3h, h कैंसिल, 1/√3, और हमें पता है कि 1/√3 किसकी वैल्यू है, tan 30 की, तो x इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो A इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। The angle of the elevation of top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. The height of the tower, यहाँ पे फिर से देखिए क्या दिया हुआ है, हाइट, और ये शेडो जैसा ही क्वेश्चन है। हाइट हमें पूछी हुई है तो हमने x एज्यूम कर ली, और डिस्टेंस फ्रॉम द फुट 30 मीटर है जहाँ पे हमारा एंगल बन रहा है, तो एंगल भी 30 डिग्री है, मतलब हमें क्या लगाना है, tan 30। tan 30 इज इक्वल टू क्या होगा, P/B, सो x/30। tan 30 की वैल्यू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x इज इक्वल टू 30/√3। √3 जब भी रूट में डिनोमिनेटर आता है वी रैशनलाइज इट, तो रैशनलाइज के लिए क्या होगा, √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30√3/3, सो इट विल बी 10√3। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। अ प्लेन इज ऑब्जर्व टू बी अप्रोचिंग द एयरपोर्ट, है ना, प्लेन जो है वो एयरपोर्ट पे उतरने वाला है अभी, तो इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, रिमेंबर दिस इज नॉट हाइट, ये डिस्टेंस बोली हुई है, तो ये भी ध्यान देना है। डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। द हाइट अबाउट द ग्राउंड ऑफ अ प्लेन वी हैव टू फाइंड, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, यहाँ पे प्लेन है मेरा, है ना, इस पॉइंट पे प्लेन खड़ा है, दिस इज माई प्लेन। सो कितनी डिस्टेंस पर है, 12 मीटर, और तो यहाँ से मुझे हाइट कैसे होगी, 90 डिग्री पे, है ना। तो देखिए अगर मैं इस एंगल की कॉन्टेक्स्ट में देखूँ तो ये मेरा परपेंडिकुलर लाइन होगी और ये मेरी हाइपोटेनस होगी, ठीक है। तो P/H क्या होता है मेरा, साइन। सो आई विल टेक साइन 60 इज इक्वल टू P क्या है मेरा, परपेंडिकुलर H है, तो H/12, √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या आ गया, 6√3। सो फर्स्ट ऑप्शन इज माई करेक्ट ऑप्शन, राइट। Now come to question number 23. The angle of depression of a car. Depression का मतलब ही मैं समझ गई कि मैं ऊपर से ऑब्जर्व कर रही हूँ और नीचे कार खड़ी है, ठीक है। Standing on the ground from a top of 75 मीटर हाई बिल्डिंग, तो देखो ये मेरी बिल्डिंग बन गई, यहाँ पे 90 डिग्री है ना। अब यहाँ से खड़ी होकर मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो यहाँ C पॉइंट पे मेरी कार जा रही है, ठीक। एंगल कितने का बन रहा है, 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से मेरा 30 डिग्री बना है, तो नेचुरली दिस विल बी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दिस इज ऑल्सो 30। तो इसकी कॉन्टेक्स्ट में, अगर एंगल की कॉन्टेक्स्ट में इन दोनों को मैं ऑब्जर्व करूँ, क्योंकि मुझे ये पता करना है और ये मुझे पता है,
तो P अपॉन B आ जाएगा, है ना। तो tan 30 इज इक्वल टू 75 अपॉन एक्स, 1/√3, 75 अपॉन एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इज इक्वल टू 75√3. C इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 24. A ladder 15 meter long just reaches the top of a vertical wall. If the ladder makes an angle of 60 degree with the ground. ये देखिए मैं पिछले क्वेश्चन में बता रही थी इन द बिगनिंग, तब हमारा एंगल किससे बना था, वॉल के साथ. ये किसके साथ बन रहा है, ग्राउंड के साथ. द हाइट ऑफ द वॉल, सेम हाइट ऑफ द वॉल ही पूछी है, पर देखो कैसे चेंजेस आ रहे हैं. सो अगर मैं ये मानूं कि ये मेरी वॉल है ना, एक्स, यहाँ से कितने का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री विद द ग्राउंड. पहले हमारा एंगल यहाँ बन रहा था वॉल के साथ, अब ये ग्राउंड के साथ. ये 15 मीटर है, ठीक. आई नीड टू फाइंड दिस. तो इस एंगल की कॉन्टेक्स्ट में ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये है हाइपोटेनस. और P अपॉन H क्या होता है, साइन. तो साइन 60 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 15. सो साइन 60 इज √3 अपॉन 2, एक्स अपॉन 15. क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही क्या मिलेगा मुझे, एक्स इज इक्वल टू 15 √3 अपॉन 2. सो B इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 25. The line drawn from the eye of an observer to the point in the object viewed by the observer is known as. Yes, everyone knows. जैसे अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ और यहाँ से ये ऑब्जर्व कर रही हूँ, मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, या मैं यहाँ खड़ी होके यहाँ को ऑब्जेक्ट हुआ, तो इस लाइन को क्या बोलूँगी मैं, इसे मैं कहूँगी लाइन ऑफ साइट. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक. क्वेश्चन नंबर 26 देखिए. एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ 30 मीटर हाई टावर. Determine the angle of elevation of the top of the tower from the eye of the observer. अब यहाँ से देखिए कितना इजी, देखने में तो ऐसे लग रहा है पता नहीं पॉइंट्स में क्या क्या क्वेश्चन है ना, बट वेरी इजी. कैसे, 125 मीटर टॉल तो मेरा ऑब्जर्वर है, ये रहा, और बिल्डिंग कितनी है, 30 मीटर हाई. ये टावर है 30 मीटर पूरा, तो इसमें से ये तो निकालनी पड़ेगी हाइट, है ना, क्योंकि ऑब्जर्वर की आईज तो यहाँ होंगी ना समवेयर, मतलब उसके फेस के पास होंगी, तो फिर यहाँ से एंगल बनेगा मेरा. तो ये हटा दिया मैंने, 30 माइनस 1.5 करते ही क्या मिला, 28.5. और सेम मेरी ये डिस्टेंस भी है, ये भी 28.5 है. अब देखिए इस एंगल की कॉन्टेक्स्ट में ये P अपॉन B है, और दोनों की अगर सेम वैल्यू है ना, तो P अपॉन B तो मेरा 1 आ गया. 1 आया मतलब एंगल कितना हुआ, 45 डिग्री, ठीक है. tan थीटा इज इक्वल टू 28.5 अपॉन 21. आई गॉट माई आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. द डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो सबको पता है हम क्या पता करते हैं, ऑब्जेक्ट का वेट, मास, शेप, नो वे. व्हाट डू वी फाइंड, हाइट, है ना. सो हाइट इज माई करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखिए, बहुत इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आप करते आ रहे हो, लेकिन कई बार हमारा माइंड क्लिक नहीं कर पाता. इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग, then the angle of elevation of the sun is also increasing, decreasing, remains unaffected, don't have any relation with the length of shadow. तो कैसे पता करेंगे, देखो आप हमेशा देखते हो जब भी हमारा ऑब्जेक्ट है तो हमारा पहला एंगल जो है ये बड़ा होता है, और जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे एंगल हमारा क्या होता है, ये छोटा होता जाता है. अगर आप और यहाँ से और दूर चले जाओगे एंगल और छोटा होगा, और दूर जाओगे एंगल और छोटा होता जाएगा, है ना. तो जैसे ही हमारा एंगल छोटा हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, शैडो बड़ी होती जा रही है ना. तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अगर लेंथ ऑफ शैडो इंक्रीज हो रही है, ये देखो ये लेंथ ऑफ शैडो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना. तो एंगल क्या हो रहा है मेरा, डिक्रीज होता जा रहा है. 60 हुआ, 30 हुआ, यहाँ पे 15 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना. और जैसे जैसे ये ऐसे सपोज और बढ़ता जाएगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब 0 हो जाएगा, जब दोनों मिल जाएंगे. 0 तो नहीं हो पाएगा, बट इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है. तो इसलिए मेरा कंक्लूजन है कि जैसे जैसे शैडो की लेंथ बढ़ेगी एंगल डिक्रीज होगा. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 29 देखिए. The angle of elevation of the top of a tower is 30 degree. If the height of the tower is doubled,
देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप विल क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, आधा हो जाएगा, विल बी लेस देन 60 या फिर नन ऑफ दिस। अब कैसे पता करें, देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ इन्होंने, हाइट h है और ये डिस्टेंस जो वो x है। अब ये क्या कह रहे हैं, हाइट को अगर हम डबल करते हैं, ठीक है, अब हाइट को डबल करते ही एंगल कितना होगा, तो हमने सबसे पहले तो ले लिया कि h/x जब मेरा एंगल कितना था 30, तो देखो 1/√3 वैल्यू आ गई tan 30 की, h/x इसमें h की वैल्यू निकाल दी मैंने कि हाइट मेरी आ क्या रही थी, कितनी आई x/√3, ठीक है। अब हाइट को अगर मैं डबल कर दूं, हाइट डबल होने का मतलब है 2h हो गई अपॉन x, ठीक है। अब 2h तो 2 तो ठीक है, मैंने 2 रहने दिया, x को x रहने दिया, पर h की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी x/√3, ठीक है। तो x गेट्स कैंसल्ड, आंसर क्या आया 2/√3। अब देखो 2/√3 जो है तो डबल तो नहीं है इस एंगल का, है ना, क्योंकि अगर डबल होता तो 60 होता। अब 60 की वैल्यू तो √3 आनी चाहिए थी, वो तो नहीं आई, मतलब ये डबल नहीं हुआ। आधा tan 30 तो tan 15 ना, वो भी नहीं है। फिर लेस देन 60 डिग्री, अब देखो मुझे ये पता है कि tan 60 की वैल्यू √3 होती है ना, tan 60 इज √3, राइट। तो ये जो है ये √3 से कम ही जाता है, डेफिनेटली कम है। कैसे पता चला, क्योंकि ये देखो √3 मतलब क्या होना चाहिए था, √3 का मतलब है 3/√3, है ना, तभी तो ये कैंसिल आके √3 आता, तो ये 3 नहीं है, 3 से कम है न्यूमरेटर। सो थीटा इज लेस देन 60 डिग्री। इसका मतलब है कि अगर मैं हाइट को डबल करूंगी तो मेरा एंगल क्या होगा, इट विल बी लेस देन 60 डिग्री। सो दिस इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the height of the tower and the distance of the point of observation from its foot both are increased by 25%, क्या क्या इंक्रीज हुआ, हाइट भी इंक्रीज कर दी और ये डिस्टेंस, ठीक है। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब एंगल तो यहाँ बनता है, ठीक है, और एंगल क्या होता है P/B। अब देखो h/x जो भी वैल्यू आ रही है, अगर मैं इसको 25% इंक्रीज कर देती हूँ, सपोज ये दोनों ही 10-10 थे, ठीक है, तो जैसे ही मैं 10% या 25% इसको इंक्रीज करूंगी तो 10 का ये क्या हो जाएगा, सपोज ये 10 था तो 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर 25% और ऐड ऑन करूंगी तो इट विल बी 12.5, है ना। ऐसे ही x भी मेरा 10 था तो 10 फिर से ये भी तो 25% इंक्रीज हुआ, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं ना, तो 25% इंक्रीज होते ही ये भी कितना हो जाएगा 12.5, है ना। सो व्हाट विल बी माय आंसर, सेम, क्योंकि P/B फिर से 12.5/12.5 फिर से 1 ही रह गया, तो एंगल में तो कोई चेंज नहीं आया, है ना। सो अगर मेरी डिस्टेंस फ्रॉम द फुट और हाइट दोनों ही सेम परसेंटेज से इंक्रीज हो रही है, वेदर इट इज 25%, वेदर इट इज 10%, 100%, 200%, वॉट एवर मे बी द परसेंटेज, इट विल रिमेन unchanged. Hope you have understood it and you will get the benefit of these MCQ questions and get good marks even. Have a nice day. We lost our minds in the darkness of night. We live to die. We lose our souls every day. We lost our minds. We don't remember what's wrong and what's right.